सभी दोस्तों को राधे राधे। आज हम भक्त लोकनाथ गोस्वामी के जीवन का दर्शन करेंगे। बंगाल के जसोर ज़िले में तालखड़ी नामक एक छोटा सा मामूली गांव है। लगभग 400 वर्ष पूर्व इस गांव में एक बहुत ही संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। तो सीता ही थी। इस धर्मप्राण ब्राह्मण दंपति का एकमात्र पुत्र था लोकनाथ। घर में वैष्णव उपासना वंश परंपरा से चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य थे और सदा उन्हीं की सेवा में रहते थे। इन सब कारणों से लोकनाथ को बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए थे और छोटी अवस्था में ही बालक लोकनाथ ने संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह संस्कृत के कठिन ग्रंथों को कहने लगा। उसकी यह अलौकिक प्रतिभा और अत्यंत निर्मल बुद्धि देख सभी सिहरते थे। इतना ही नहीं, लोकनाथ की प्रतिभा और मेधा तो लोकोत्तर बढ़ती ही गई। साथ ही उसका हृदय भी बड़ा ही प्रेमी और भक्तिपरायण था। श्री कृष्ण का नाम उसे प्राणों से भी प्यारा था। कहीं किसी ने गोविंद, वासुदेव, माधव, नारायण, हरि कह दिया और लोकनाथ ने सुन लिया तो सुनते ही लोकनाथ की कुछ और ही दशा हो जाती। उसका हृदय भराता, आंखें छलछला उठती और प्रेम भरी दृष्टि से उस नाम अमृत को पिलाने वाले व्यक्ति की ओर वह देखने लगता। संसार की कोई भी चर्चा लोकनाथ को जहर सी लगती। प्रेम अवतार महाप्रभु श्री श्री चैतन्य देव का नाम और यश बंगाल के कोने कोने में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। स्वयं भगवान ही प्रीति परवश प्रेम का यह रूप धारण कर इस धराधाम पर पधारे हैं। यह बात सब जगह फैल गई। लोकनाथ के कानों तक भी यह रहस्य भरी बात एक तूफान लेकर पहुंची। यह तूफान हम में से प्रत्येक के जीवन में आता है। एक संकेत, एक इशारा, एक निमंत्रण हम सभी को एक एक जीव को प्राप्त होता है, परंतु हम उसे सुना अनसुना कर देते हैं और जगत के जंजाल में ही उलझे रह जाते हैं। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं होती कि एक बार पूरी शक्ति लगाकर सबकी ममता, सारे स्नेह बंधनों को बटोर कर प्रभु के पाद पद्यों में जोड़ दें। और इसलिए हम दुख के महासागर में गोते लगाते रहते हैं। परंतु जो संस्कारी है, जिनका हृदय मंदिर स्वच्छ एवं निर्मल है, जिनके मन प्राण प्रभु की प्यास में तड़प रहे हैं, वे इस मौन निमंत्रण को, इस निशा निमंत्रण को सुनते हैं और सुन लेने पर उनकी जो दशा हो जाती है उसको कोई वैसा ही समझ सकता है। इसलिए एक आत्मदर्शी गुजराती संत ने गाया है, राम बाण वाग्या होए ते जोने, घायल की गति घायल ही जानता है। यह जानता है वह शिकारी जो पर्दे के भीतर से शिकार कर रहा है। महाप्रभु की महिमा और प्रेम आकर्षण से आकृष्ट लोकनाथ का हृदय भाड़ में पड़े हुए अन्न के दाने की तरह तड़फड़ाने लगा। एक बार भर आँख उन्हें देख लूँ, यही इस अल्लड़ बालक के प्रेम बिंधे हृदय की एकमात्र साध थी। और लोकनाथ के घर से नवद्वीप बस 2 दिन का रास्ता था। लोकनाथ का चित्त एकदम उदास रहने लगा। संसार की किसी भी बात में उसे रस नहीं मिलता और वह रात दिन केवल रोया ही करता। किसी ने इसका कारण समझा, किसी ने इसका कारण कुछ समझा,
माता का हृदय माता ही जानती है। बालक की उदासी और खिन्नता देख वह एक दिन रो पड़ी और बहुत बहुत समझाने बुझाने लगी, परंतु वहाँ तो और ही आग लगी हुई थी। माँ बाप को यह डर था कि महाप्रभु के संग में पड़ जाने पर यह लड़का हाथ से निकल जाएगा। जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो, जो कुल का भूषण हो और घर का दीपक हो, वह लाडला लाल घर छोड़कर साधु सन्यासियों के साथ घूमता फिरे, यह माँ बाप का हृदय भला कैसे गंवारा कर सकता है। वे समझाते हैं, बच्चा तुम्हें भगवान के पथ पे चलना ही है तो हम कैसे रोक सकते हैं, रोके भी क्यों। भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं, वे कहाँ नहीं हैं। यहीं रहकर उनका भजन करो, उनकी उपासना करो, परंतु हमें छोड़कर अन्य जगह जाने की बात क्यों सोचते हो। तुम ही तो इस घर के एकमात्र उजियाले हो, हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। तुम चाहे जो करो परंतु घर में रहो। परंतु लोकनाथ के हृदय में जो भट्टी जल रही थी, जो आग भभक उठी थी, वह उसके बूते की नहीं थी, फिर वह कैसे रुकता। माँ बाप ने एक तदबीर सोची, परंतु कितनी गलत थी वह तदबीर। कच्चे धागे में मदोन्मत्त हाथी को बांध रखने का स्वप्न, विवाह के वेस्टर्न में लोकनाथ की आत्मिक ज्वाला को बुझा डालने की एक बाल चेष्टा। लोकनाथ के कानों में विवाह के प्रस्ताव की भनक पड़ी। वह अपनों की इस साजिश को समझ गया। भीतर से किसी ने धक्का दिया, किवाड़ खुल गए। माता पिता, घर द्वार सबका मोह छोड़कर लोकनाथ प्रेम मार्ग में चल पड़े। यह शूरों का मार्ग है, वीरों का पथ है। कायर इसमें चल नहीं सकते। इस मार्ग में चलने वाले सरफरोशी की तमन्ना लेकर चलते हैं। सुत, वित्त, नारी सबकी मोह माया को मिटाकर ही प्रभु के मार्ग में बढ़ा जा सकता है। अपना ही सिर अपने हाथों उतार कर रख देना पड़ता है और उसी पर पैर रखकर प्रेम के मंदिर में प्रवेश किया जाता है। जो पग पग पर, पल पल पर अपने शरीर, अपने धन जन परिवार के लिए परेशान हैं, अच्छा है वह इधर न झांकें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। वह न इधर का रहता है न उधर का, उसे न खुदा ही मिलता है न परिवार ही। जिसे इस मार्ग में आना हो तैयार होकर आवे, मर मिटने के लिए कमर कसकर आवे। तीर पर खड़ा खड़ा तमाशा देखने वाला मोती कैसे पा सकता है। उसके लिए तो प्राणों की बाजी लगाकर समुद्र के गर्भ में समा जाना पड़ता है। मोती मरजीवा को ही मिलता है। यह प्रेम पंथ अग्नि की एक ऐसी ज्वाला है जिसके भीतर पड़ा हुआ तो महान सुख भोगता है, और जो केवल तमाशाबीन है, तमाशा देखने वाला है, वह जलता है। राम के नशे में रोते मोते प्रेमी पुरुष को जो परख लेता है, वह रात दिन स्वामी की ही लीला निरख निरख कर आनंद पुलकित होता रहता है। अगहन का महीना, रात का सुहावना समय, चांदनी छिटकी हुई थी। चंद्रमा अमृत वर्षा रहा था और इस अमृत वर्षा के द्वारा वह किसी का संदेश किसी तक पहुंचा रहा था, मानो हृदय को गुदगुदा कर कह रहा था, उठो। वह कब से, किस अनादि काल से तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा है। चलो उस ललित संकेत बट के नीचे वह खड़ा है, झुरमुट में छिपा हुआ तुम्हारी वाट जो रहा है। कब से, कितने जन्मों से तुम भ्रम में रहे हो,
उसके हृदय में तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने के लिए कितनी व्यथा है। काश तुम समझते, कब तक भटकोगे ओ भ्रम में रहने वाले भोले प्राणी। आंखें खोलकर देखो, मैं उसी का अमृत संदेश तुम्हें सुना रहा हूँ। मुझ में से छन छन कर उसी का अमृत बरस रहा है। लोकनाथ ने ऊपर आकाश की ओर देखा और फिर देखा उस अमृत में सरोवर, समस्त दिगंतकों को चंद्रमा जो कुछ कह रहा था। कोटि कोटि नक्षत्र उसी की हामी भर रहे थे। दूर, बहुत दूर कोई धीरे धीरे बंसी बजा रहा था और उसकी धीमी धीमी मधुर अमृत ध्वनि लोकनाथ के कानों में प्रवेश कर प्राणों को भिगो रही थी, आत्मसात कर रही थी। अच्छा, मैं आता हूँ, कहकर लोकनाथ उठा और अपने प्यारे के मार्ग में चल पड़ा। रात भर लोकनाथ चलता ही रहा। दूसरे दिन संध्या समय जब सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे, वह नवद्वीप पहुँचा। महाप्रभु को भर आँख कब देखूँगा, इसी लोभ में उसकी सारी यात्रा सुखपूर्वक एवं मस्ती के साथ समाप्त हुई। थकने का नाम ही नहीं, रुकने का नाम नहीं, न भूख ने सताया न प्यास ने। जो परम प्रियतम के मार्ग में चल रहा है, वह राह में कैसे बिरमे। मंदिर का पुजारी राह में, सराय में कैसे टिक सकता है। उसे तो बस चलना ही चलना है। अविराम अविभ्रांत गंगा का प्रवाह जैसे अविरल गति से चलता जाता है और चलता ही जाता है, जब तक वह अपने प्राण निधि महासागर की गोद में अपने को लय नहीं कर देता। ठीक उसी प्रकार भक्त की साधना भी अथक रूप में चलती ही रहती है और तब तक चलती ही रहती है, एक पल बिना विरमे हुए चलती रहती है, जब तक वह हरि के चरणों में अपने आप को अर्पित नहीं कर देती। क्या मेरे ऐसे भाग्य हैं कि मैं महाप्रभु का दर्शन कर सकूंगा? क्या वे अपने श्री चरणों में मुझे शरण देंगे, मेरी बाह पकड़कर मुझे अपनी गोद में छिपा लेंगे? वे इतने महान, मैं इतना तुच्छ, परंतु वे मेरी ओर क्यों देखेंगे? यदि वे मेरी ओर देखें तो मेरा निस्तार कहाँ? वे तो अपनी ही ओर देखें, तभी अपनाए जाने की आशा है। क्या पता मुझे सर्वथा अनाधिकारी अपात्र समझ वे ठुकरा दें, परंतु उनके द्वारा ठुकराए जाने में भी तो एक आनंद है। ना ना, मैं अधम हूँ तो क्या, पतित हूँ तो क्या, वे मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे। इतने उदार हैं जो हृदय इन भावों के ज्वार भाटा में आंदोलित हो रहा है, प्राण मचल रहे हैं। मालूम हुआ किसी ने इशारा किया, महाप्रभु इसी घर में है। इतना सुनना था कि लोकनाथ का हृदय एक विचित्र संवेदना में पाषाण की तरह जड़ हो गया, निश्चेतन हो गया। शरीर जहाँ का तहाँ ठहर गया, सारी शक्ति, समस्त चेतना लुप्त हो गई। थोड़ी देर के लिए जिस किसी तरह जैसे एक भारी बोझ को उठा रहा हो, वैसे ही अपने शरीर को उठाकर लोकनाथ आंगन में गया। वहाँ जाकर वह क्या देखता है कि महाप्रभु एक उच्च आसन पर विराजमान हैं और श्रीवास, मुकुंद, मुरारी आदि भक्तों की टोली उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। दृष्टि गड़ी सो गड़ी ही गई, एक टक महाप्रभु की ओर लोकनाथ देखता ही रह गया। वाणी मूक थी। रास्ते भर सोचता आया था कि महाप्रभु के दर्शन होंगे तो उनके चरणों में यह निवेदन करूँगा, वह निवेदन करूँगा, यह कहूँगा, वह कहूँगा,
ऐसे उनके चरणों का छाती से लगाकर आंसुओं से नहला दूंगा। वैसे उनकी गोद में मस्तक रखकर उन्हें अपने हृदय की व्यथा सुनाऊंगा। परंतु यहाँ उसकी यह जड़ पाषाण की सी दशा है। आंगन में प्रतिमा की तरह खड़े इस सुकुमार बालक पर महाप्रभु की दृष्टि गई। वे दौड़े, दोनों बाहें फैलाए वे दौड़े और लोकनाथ को उन्होंने अपनी भुजाओं के पास में बांध लिया। वह पवित्र मिलन, वह मधुर आलिंगन, प्यारे लोकनाथ, तुम इतने दिन मुझसे बिसार कर कहाँ बैठे थे? महाप्रभु ने स्नेह और प्रीति से गद्गद शब्दों में कहा। महाप्रभु का आलिंगन पाकर लोकनाथ की सारी सुध-बुध खो गई और भावावेश से वह प्रभु के बक्षी स्थल पर मूर्छित हो गया। 5 दिन एक स्वप्न की तरह निकल गए। कहाँ क्या हो रहा है लोकनाथ को कुछ पता नहीं। एक नवीन जीवन, एक नवीन प्राण, एक नवीन स्फूर्ति से उसका अंग प्रत्यंग उच्छ्वसित हो उठा। लोकनाथ अब पहले का लोकनाथ नहीं रहा। महाप्रभु के मधुर पावन स्पर्श से उसका रोम रोम पुलकित आह्लादित हो रहा था। कण कण से कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि आ रही थी। रोम रोम से हरि हरि की पुकार निकल रही थी। प्राण प्राण में प्रभु की प्रीति झलक रही थी। महाप्रभु उसके हृदय के सिंहासन पर विराजमान थे। लोकनाथ अपने अंत स्थल की इस स्वर्गीय सुषमा को देखकर स्वयं विमुग्ध था। संध्याकालीन शांत आकाश में जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ उदय होता है, उसी प्रकार लोकनाथ के हृदय आकाश में महाप्रभु अपने समस्त प्रेम, संपूर्ण सौंदर्य और समग्र आनंद श्री के साथ प्रकट हुए। और लोकनाथ की दृष्टि अपने भीतर के इस शीश महल के प्यारे अतिथि की ओर जाती है तो उसकी दशा उस रंक के समान हो जाती है जो सहसा त्रिभुवन का स्वामी बना दिया गया हो। अपने ऊपर उसे विश्वास नहीं होता था, परंतु अपने हृदय के अंतःपुर में जो कुछ वह देख रहा है उसे वह क्या कहकर अस्वीकार करे। अपने हृदय के भीतर ही रिझाने का सुख जो लुट चुका है, उसके लिए बाहर का संसार कितना फीका हो जाता है। बाहर की ओर वह देखे भी तो क्यों और किस लिए देखे। 5 दिन इस पागलपन में, इस अलौकिक उन्माद में एक सपने की तरह बीत गए। अजीब बेखुदी थी वह। 6ठे दिन महाप्रभु ने लोकनाथ को बुलाकर कहा, वत्स, तुम वृंदावन चले जाओ और जीवन के शेष दिन वहीं व्यतीत करो। हे भाई, वृक्षों के नीचे जहाँ स्थान पाओ वहाँ पड़ जाओ। आसपास के गांवों से मधुकरी मांग लाओ। बेरोक टोक श्री यमुना जी का जल भरपेट पियो और ओढ़ने के लिए चिथड़ों की गूदड़ी बना लो। सम्मान को अत्यंत कराल विष समझो और नीचों के द्वारा अपमान को अमृत समझो। श्री राधा माधव का भजन करो, परंतु मित्र, वृंदावन कभी नहीं छोड़ना। लोकनाथ को जैसे काठ मार गया हो। प्रभु की कोमल कठोर आज्ञा पर उनका हृदय एक बार टहल उठा हो। क्या प्रभु मुझे अपने चरण प्रांत में आश्रय न देंगे? श्री चरणों को छोड़ मुझे अन्यत्र कहाँ आश्रय मिलेगा? कौन पूछेगा? और इन चरणों से वियुक्त होकर मैं प्राण धारण कैसे कर सकूँगा? मेरे लिए यह जीवन एक भार हो जाएगा। प्रभु मुझे इस प्रकार श्री चरणों से निर्वासित ना करें। जैसा कुछ हूँ, आपका ही एक अबोध शिशु हूँ ना। मुझे आप किसके भरोसे छोड़ते हैं? माँ के सिवा बालक का अपना कौन है? लोकनाथ के कंधे पर हाथ रखकर दुलार भरे शब्दों में महाप्रभु समझाने लगे, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो
मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? अरे तुम क्या जानो, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में कितनी प्रीति, कितनी व्यथा है। निराश मत हो, निराशा की कोई बात नहीं। यह अगहन का महीना है, फूस का महीना बीच में है। माघ में मैं भी घर द्वार छोड़कर संन्यास लूँगा। तुम वृंदावन के लिए हमारे पहले अगुआ बनो। तुम्हारे पीछे पीछे और वैष्णव भी वृंदावन जाएंगे। वृंदावन अपनी पुरातन महिमा खो चुका है। उस वृंदावन में विहार करने वाले श्री कृष्ण की लीला भूमि में उन समस्त स्थानों को खोज निकालना है जहाँ जहाँ श्री हरि ने मधुर लीलाएं की थी। मैं भी तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद वृंदावन आ रहा हूँ, समझे ना। इस प्रकार सारी बातें समझाकर महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन के लिए भेज दिया। लोकनाथ वृंदावन धाम में पधारने वाले महाप्रभु के सर्वप्रथम शिष्य थे। महाप्रभु ने संन्यास की बात सबसे पहले श्रीमुख से लोकनाथ को ही सुनाई थी। श्री नित्यानंद प्रभु जो महाप्रभु के इतने निकट थे, संन्यास की बात महाप्रभु के संन्यास लेने के बस एक ही दिन पहले जान पाए। इससे यह प्रकट है कि महाप्रभु के हृदय में लोकनाथ के लिए कितना स्नेह और सम्मान था। महाप्रभु की आज्ञा को लोकनाथ टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने आज्ञा पाकर महाप्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और श्रद्धा तथा प्रेम के अतिरिक्त निवेदन किया, प्रभु की यदि इच्छा है तो मुझे वह भी सहर्ष स्वीकार है। मुझे अब कुछ भी करना नहीं है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और उसके पालन में मैं ही मेरे लिए परम आनंद है। आप दया कर मुझे यह बतलाने का कष्ट करें कि वहाँ मुझे क्या क्या करना है। महाप्रभु ने भक्त को छाती से लगा लिया और आंसुओं से उसे नहला दिया। इसके साथ ही लोकनाथ ने अपने हृदय में श्री कृष्ण की समस्त वृंदावन लीलाओं का दिव्य दर्शन किया। महाप्रभु ने कहा, तुम चीरघाट पर जाओगे, वहाँ कदम, तमाल और बकुल की सघन कुंजें हैं। वहीं उन कुंजों के नीचे बैठकर तुम अपनी प्रेम साधना में लगे रहना। दूसरे दिन प्रातःकाल लोकनाथ महाप्रभु से विदा लेने आए। प्रभु के चरणों को भुज पास में बांधकर वे फूट फूट कर रोने लगे। गजाधर पंडित तथा उनके शिष्य भूगर्भ वहीं थे। गदाधर भी रो रहे थे। विदाई के इस महाकरण दृश्य से भूगर्भ का हृदय इतना भर आया कि वे भी वृंदावन जाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव गदाधर पंडित से आज्ञा मांगी। महाप्रभु ने गदाधर पंडित की ओर एक भेद भरी दृष्टि से देखा और गदाधर पंडित ने अपने शिष्य को वृंदावन जाने की आज्ञा सहर्ष प्रदान कर दी। आज से 400 वर्ष पूर्व बंगाल से वृंदावन जाने में क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या कष्ट थे, इसका हम लोग आज अनुमान भी नहीं लगा सकते। लोकनाथ और भूगर्भ, अभी इनकी उम्र ही क्या थी, इन दो लड़कों ने अपने स्वदेश को सदा के लिए प्रणाम कर लिया और घर द्वार, माता पिता, सुख सुविधा आदि सभी का मोह छोड़कर वे पैदल वृंदावन चल पड़े। 2 महीनों का रास्ता और मार्ग में भिक्षाटन के अतिरिक्त और कोई संबल नहीं था। वृंदावन में उनकी भाषा जानने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था। कितने साहस, कितनी कठोर तपश्चर्या का यह व्रत था। राजमहल की पहाड़ियों तक पहुंचने पर इन दोनों बालकों को मालूम हुआ कि परस्पर के भेदभाव तथा अनबन के कारण उत्तर भारत के सभी रजवाड़ों में कलह और अशांति फैल रही है और सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसलिए वे राजमहल से ताजपुर और ताजपुर से पूर्णिया आए। पूर्णिया से फिर अयोध्या, लखनऊ और आगरा होते हुए वे गोकुल पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण ने बाल लीलाएँ की थी। गोकुल से वे वृंदावन आए।
वृंदावन की दशा उन दिनों विचित्र थी। घने जंगलों और भूमिशायी अस्त व्यस्त खंडरों के सिवा वहाँ कुछ भी न था। मुसलमान आक्रमणकारियों ने उसके समस्त वैभव और शोभा को धूल में मिला दिया था। मंदिर सब ध्वंस हो गए थे, मूर्तियाँ टूटी फूटी पड़ी थी। वृंदावन के निवासी भी उस पावन भूमि के इतिहास को भुला बैठे थे। पुण्य सलीला यमुना और श्री गोवर्धन पर्वत के अतिरिक्त वहाँ श्री कृष्ण की लीला स्मृति के कुछ भी चिन्ह अवशिष्ट नहीं रहे थे। भूगर्भ और लोकनाथ उन खंडरों और जंगलों में जहाँ बाघ, भालू और रीछों ने डेरे डाल रखे थे, घूमना शुरू किया। परंतु वे करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। महाप्रभु की आज्ञा और आदेशों का पालन किस प्रकार हो, उनके लिए यह एक पहेली थी। बंसीवट कहाँ है और कहाँ है निधुवन, भांडिरवन, श्याम और राधा कुंड। क्या करें, कहाँ जाएं, पता लगावें तो कैसे। महाप्रभु के बिना हमें मार्ग बतावे कौन। चीरघाट कहाँ है और कहाँ हैं तमाल, कदम और बकुल की कुंजें, जहाँ महाप्रभु ने हमें निवास करने की आज्ञा दी है। अंत तो गत्वा। निराश और हताश होकर दोनों युवकों ने सर्वतोभाव से अपने आप को प्रभु श्री कृष्ण और जगत जननी श्री राधा रानी की चरणों में अर्पित कर दिया और गोविंद गोविंद हरे मुरारे, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण, श्री कृष्ण प्यारे, इन नामों से समस्त वन प्रांत और खंडरों को मुखरित कर दिया। एक दिन सहसा उन्हें चीरघाट का पता लग गया, जहाँ रहकर जीवन के शेष काल को व्यतीत करने की आज्ञा महाप्रभु ने उन्हें दी थी। वृंदावन के लोगों को यह दोनों युवक कुछ अजीब से लगे। पागलों की तरह क्षण में इनका रोना और क्षण में हंसना कोई समझ ना पाता। राह चलते जो भी मिल जाता उसी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते और प्रार्थना करने लगते कि मुझे श्री हरि के दर्शन कराओ, बताओ वे कहाँ छिपे हैं। इतना ही नहीं, वे उन्मुक्त की तरह वृंदावन की भूमि में लौटते और उसे चूमते और उसकी रज को सिर आँखों पर रखते। बेसुध दशा में यह कहते, तुम धन्य हो, ओ ब्रज की पावन रज, तुम धन्य हो। श्री हरि के कोमल कोमल चरण तुम पर पड़े थे और यहीं उन्होंने गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ प्रेममयी लीलाएं की थी। वे आज कहाँ छिप गए? ओ ब्रजरज, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, दया करके बोलो, एक शब्द बोलो। अरे तुम चुप हो तो उस सांवरे का पता मुझे कौन बतलावेगा। धूम मच गई, सारे वृंदावन में धूम मच गई कि दो अनोखे भक्त वृंदावन में आए हैं। अब क्या था, भीड़ लगने लगी दर्शन के उत्सुक भावुक जनों की। इन दोनों के लिए फूस की एक कुटिया बनाने का आग्रह होने लगा, परंतु लोकनाथ और भूगर्भ ने यह निश्चय कर लिया था कि रहेंगे तो किसी वृक्ष के नीचे ही, कहीं वे भिक्षाटन करने नहीं जाते। वे भगवान की इच्छा जो कुछ भी प्राप्त हो जाता उसी से संतोष कर लेते, यमुना का जल पी लेते। ये महाप्रभु के शिष्यों में लोकनाथ और भूगर्भ पहले वृंदावन आए। सुबुद्धि राय अब भी बंगाल में ही थे और सनातन तथा रूप अब भी बंगाल के मुस्लिम नवाब के दीवान थे। गोपाल भट्ट अपने पिता के साथ दक्षिण भारत में रहते थे और रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और जीव गोस्वामी अभी बालक थे। अगैन के महीने में लोकनाथ को वृंदावन भेजकर महाप्रभु ने माघ के महीने में संन्यास लिया। उसके अनंतर वे दक्षिण में 2 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे। दक्षिण से लौटकर वे बंगाल आए, किंतु गौड़ तक ही आकर फिर वहाँ से नीलाचल लौट गए। वहाँ से वे वृंदावन के लिए चल दिए
और छोटा नागपुर के झारखंड होते हुए वृंदावन पहुँचे और वहाँ 2 महीने ठहरे, परंतु दुर्भाग्यवश वहाँ उन्हें लोकनाथ और भूगर्भ नहीं मिले। महाप्रभु के संन्यास की बात लोकनाथ ने सुनी थी। उन्होंने यह भी सुन रखा था कि प्रभु दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। इस समाचार से लोकनाथ का सारा धीरज टूट गया और इस कारण वे तथा भूगर्भ महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन से दक्षिण भारत के लिए चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर उन्हें मालूम हुआ कि महाप्रभु वृंदावन गए हैं, तो जल्दी जल्दी वे पुनः वृंदावन की ओर लौटे, परंतु दुर्भाग्यवश उनके वृंदावन पहुँचने के कुछ ही दिन पूर्व महाप्रभु वृंदावन से पुरी के लिए प्रस्थान कर चुके थे। लोकनाथ का हृदय बैठ गया और वे सदा के लिए निराश हो गए, परंतु स्वप्न में महाप्रभु ने दर्शन देकर लोकनाथ को समझाया, तुम इतने निराश क्यों होते हो? हिम्मत हारने की क्या बात है? तुमने नवद्वीप में मेरा जो रूप देखा था वह रूप अब नहीं है। मैं अब राह का भिखारी हूँ। तुम मुझे इस वेश में देखोगे तो तुम्हें महान कष्ट होगा, तुम्हारा हृदय दुखेगा। अच्छा यही है कि तुम मेरे गृही वेश का ही स्मरण करो और वही वेश तुम्हारे हृदय लोक में बना रहे। मैं अपना यह वेश इसलिए तुम्हें दिखलाना नहीं चाहता और इसी कारण हम तुम मिल नहीं पाए। लोकनाथ ने अब समझा कि प्रभु किस कारण मिलने से बचते रहे। महाप्रभु के सन्यासी वेश की उन्होंने अपने हृदय में तस्वीर खींची। कल्पना से महाप्रभु का शरीर चिथड़ों से ढका हुआ है, लज्जा निवारण मात्र के लिए, और हरि हरि कहते हुए महाप्रभु बावलों की तरह घूम रहे हैं। इस वेश का स्मरण करते ही लोकनाथ का हृदय विदीर्ण होने लगा और वे लगे फूट फूट कर रोने। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि महाप्रभु की जब यह आज्ञा है तो वे इस शरीर से कभी उनसे नहीं मिलेंगे। अब लोकनाथ और भूगर्भ ने चीरघाट पर अपना डेरा जमा लिया और अंतकाल तक वे वहीं बने रहे। रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाते रहते और रात को बस 1-2 घंटे सो लेते। ना किसी से कभी मिलते, ना बात करते। भगवान की इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाता उसी को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते। यदि किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो हरि का नाम लेकर सहर्ष उपवास करते। लोकनाथ ने अपने जीवन के शेष दिन वृंदावन में ही भजन करके व्यतीत कर दिए और भगवान के नाम का आधार लेकर संसार की सभी बातों से तटस्थ रहते हुए एक आदर्श भक्त का, एक आदर्श प्रेमी का और एक आदर्श विरही का जीवन, जिस जीवन में अखंड और अबाध स्मरण का रस है, वह जीवन जिसमें प्रभु की करुणा और प्रीति है और जो उनकी एकमात्र कृपा से ही प्राप्त होता है, ऐसा अनमोल जीवन उस वृंदावन की मधुमेह पावन भूमि में व्यतीत कर दिया। श्री चैतन्य चरित्र अमृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ के प्रणयन के पूर्व लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने गए। उन दिनों वृंदावन में महाप्रभु के सबसे वृद्ध शिष्य लोकनाथ ही थे। लोकनाथ अपने भजन में इतने अधिक व्यस्त रहते थे कि बात करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता था। जब श्री कृष्णदास ने श्री चैतन्य चरित्र अमृत का प्रस्ताव रखकर आशीर्वाद का प्रसाद मांगा तो लोकनाथ ने उसके लिए सहर्ष हाँ भरते हुए यह कहा, लिखो, अवश्य लिखो, परंतु मेरी एक शर्त रहेगी। वह यह है कि इस ग्रंथ में मेरी कहीं भी चर्चा ना आवे और ना मेरे तथा महाप्रभु के संबंध की ही। इतनी मूक और निरीह उपासना थी लोकनाथ गोस्वामी की। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।